दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीडियो में। हमने दिसंबर के करंट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन हो गए थे, इसके आगे शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है, तो भारत का है 56वां स्थान है, ठीक है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? 56वां है, ठीक। बस इतना ही फैक्टर याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संपन्न परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल है, गलत है। ये किसकी पहल है? ये संचार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, ठीक है। अगला इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, ये फैक्ट सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स IIHB के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार पावर कपल की लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है, तो ये है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, ठीक है। IIHB के अनुसार, सर्वेक्षण के अनुसार पावर कपल की लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। तीसरे पे है विराट कोहली और अनुष्का, और पहले पे हैं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, ये पहले पे हैं। चलिए ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई संभावना नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय में प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ये गौतम राघवन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारतीय मूल के गौतम राघवन को व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय में प्रमुख नियुक्त किया गया है, वह कैथरीन रूसल का स्थान लेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, कौन सा विश्व को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने हेतु पृथ्वी का एक ब्लैक बॉक्स बनाने जा रहा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक और कलाकार विश्व को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने हेतु पृथ्वी का एक ब्लैक बॉक्स बनाने जा रहा है। इस बॉक्स का निर्माण तस्मानिया में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मिस यूनिवर्स नहीं रही है, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो कौन सी नहीं रही है, तो इसमें से उर्वशी रौतेला नहीं रही, बाकी लारा दत्ता, सुष्मिता सेन और हरनाथ संधू तो अभी जो है हाल ही में बनी है 2021 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वें रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता हैदरपुर वेटलैंड स्थित है, तो ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति आयोग की पहल है, गलत है। यह नीति आयोग की पहल नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल है, ठीक है। इसके अंतर्गत रांची में एक ऑनलाइन संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, ये सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्च्यून इंडिया की भारत की सबसे शक्तिशाली महिला 2021 की सूची के अनुसार भारत में सबसे शक्तिशाली महिला है तो निर्मला सीतारमण, ठीक है। निर्मला सीतारमण भारत की सबसे शक्तिशाली महिला है। उनके बाद कौन है? रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और गुडविल एम्बेसडर नीता अंबानी दूसरे स्थान पर। सौम्या स्वामीनाथन मुख्य वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO की तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, वी बॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट ISR 2022 में 90वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर कौन सा है, तो पुणे है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है, तो ये उत्तराखंड ने दूध मूल्य योजना, पुष्कर धामी ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की। नेक्स्ट है, श्री काशी विश्वनाथ धाम के संदर्भ में असत्य कथन है, तो देखिए असत्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का लोकार्पण किया, सही है। प्रधानमंत्री ने मार्च 2017 में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना की आधारशिला रखी, गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें गलत है। इसकी आधारशिला जो है मार्च 2019 में रखी गई। कब? मार्च 2019 में, याद रखिएगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अहिल्याबाई होलकर ने, ठीक है। अगला है, हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने नई दिल्ली में शिकायतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया, तो कहाँ शुभारंभ किया? लोकपाल ऑनलाइन नाम से, ठीक है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन नाम से शुभारंभ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, कथन और कारण। ठीक है, देखिए कथन कहता है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस एक संयुक्त राष्ट्र का मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। सही है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विषय रहा है किसी के स्वास्थ्य को पीछे न छोड़ें, सभी के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को निवेश करें। देखिए इसका ये तो है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों मतलब सही तो हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में बक्सा टाइगर रिजर्व में स्थापित एक कैमरा ट्रैप ने रॉयल बंगाल टाइगर का एक दृश्य कैद किया है जो इस क्षेत्र में 2 दशकों से अधिक समय से नहीं देखा गया था, इसलिए चर्चा में रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करना। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 में समारोह के लिए भारत ने 5 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। सही है। यह पहला अवसर है जब 5 मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधियों को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। यह भी सही है, तो ऑप्शन सी सही है, दोनों सही है। ठीक है, और इससे पहले 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो अमेरिका ने हासिल किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक पंजीकृत इलेक्ट्रिक व्हीकल 7 शीर्ष स्थान पे है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ठीक, भारत में कुल 8,70,141 ईवी हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले जो है 2,55,700 ईवीज़ हैं। ठीक है, शीर्ष स्थान पे। उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, फिर कर्नाटक, फिर बिहार और फिर महाराष्ट्र। चलिए, हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी, तो ये एडीबी द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो ये है महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। ठीक है, इसके बाद गुजरात और कर्नाटक का नंबर आता है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में 4.5 दिन का वर्क वीक करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी से शुरू होने वाले अपने मौजूदा 5 दिवसीय वर्क वीक को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की। ठीक है, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण के लिए चयनित लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य की है? तो यह है उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड की लखवार विद्युत परियोजना, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी के चलते सरकार ने किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया है? तो कौन सी योजना है? योजना है दोपहर भोजन योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल एक भाग है, किसका भाग है? चाबहार बंदरगाह का। ठीक, नेक्स्ट है, यूनेस्को के किस सत्र में बंगाल की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो ये 16वें सत्र में। ठीक है, 16वां सत्र है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने किसे 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एलन मस्क को जो है 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ का पहला देश जिसने घर पर और व्यक्तिगत उपभोग के लिए भांग जो कैनाबीज होती है को वैध बना दिया है। ठीक है, भांग को किसने वैध बना दिया है? तो यह है माल्टा। ठीक है, माल्टा यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है जिसने घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बना दिया है। ठीक है, याद रखिएगा।
फैक्ट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसे कानूनी रूप के लिए परिवर्तन करना होगा। ठीक है, तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में परिवर्तन करना होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में परिवर्तन करना होगा, और बाल विवाह निषेध एक्ट जो है 2006 में भी परिवर्तन करना होगा। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के आसपास 454.65 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया गया, और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, गंगा एक्सप्रेसवे के संबंध में असत्य कथन है, तो इसमें कौन सा असत्य कथन है? यह लखनऊ से होकर गुजरेगा। ठीक है, यह लखनऊ से होकर गुजरेगा नहीं। ठीक है, यह मेरठ के बिजौल गांव के पास से शुरू होकर एक्सप्रेसवे प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये कहाँ कहाँ से जा रहा है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन आ सकता है जिसमें पूछा जा सकता है। अगला है, 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। ठीक है, तो वह है दुबई की सरकार। ठीक है, वहाँ जो है इलेक्ट्रिक माध्यम से सारा काम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पेयजल है? तो चाय है। ठीक है, पानी के बाद सबसे ज़्यादा लोग चाय पीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इसलिए मनाया जाता है हर साल 15 दिसंबर को। यह पानी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला, इस्तेमाल किया जाने वाला पेय है। ठीक, याद रखिएगा। कॉफ़ी, बियर और वोडका नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग चाय पीते हैं, सुबह उठते ही, शाम को, दोपहर को, टेंशन में, गम में, हर दुख में, प्यार में, हर में चाय ही पीते हैं। चलिए, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 17वां संस्करण आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया पणजी में। ठीक है, 7वां संस्करण है ये। तो कहाँ आयोजित किया गया? पणजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पीएम को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है? तो किसने? भूटान ने। ठीक है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्या नाम है? नगदग पेलगी खोरलो। नेक्स्ट है पुस्तक प्राइड, प्रेजुडिस एंड पुंडिट्री। ठीक है, लिखी है, किसने लिखी है? तो ये लिखी है शशि थरूर ने। ठीक है, लोकसभा सांसद डॉक्टर शशि थरूर की 23वीं पुस्तक है ये, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पुंडिट्री का हैदराबाद तेलंगाना में विमोचन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 से प्रतिबंधित किस राज्य की पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन को अनुमति दी है? तो यह महाराष्ट्र के। ठीक है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 से प्रतिबंधित महाराष्ट्र को पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन की अनुमति दे दी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डेटा एनालिसिस कंपनी यू गवर्नमेंट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में किस स्थान पे है? तो ये 8वें स्थान पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रशंसित। सचिन तेंदुलकर को 12वां, अमिताभ और शाहरुख खान को जो है 14वां स्थान दिया गया है। ठीक है, इस सूची में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 10वें स्थान पे और ऐश्वर्या राय 13वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित नई दिल्ली में किया गया है। ठीक, अगला है, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करें। इस सूचकांक ने राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया, सही है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया, यह भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC PM के अध्यक्ष विवेक देवराय द्वारा जारी किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, बस इतना ही फैक्ट याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, सही है। प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में सुमेलित है। राज्य एक तरफ है, एक तरफ गीत है, राज्य गीत है, एक तरफ राज्य है। देखिए, तमिल थाई वजथु गाया जाता है तमिलनाडु में, सही है। जया भारत जननिया तनुजते कर्नाटक में गाया जाता है, सही है। वंदे उत्कल जननी ओडिशा में गाया जाता है, सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तमिल थाई वजथु एक प्रार्थना गीत है जो तमिल माँ की स्तुति में गाया जाता है, ठीक है। और यह पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश का आधिकारिक गीत भी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, ठीक है। स्थापना 1969 में की गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया। इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया। यह मुख्यतः रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया है, फैक्ट है, याद रखिएगा। पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर लिखी है, तो गांधी टोपी गवर्नर किसने लिखी है? डॉक्टर यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चुनाव विधि संशोधन विधेयक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्तियों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रतिवर्ष 4 अवसर देने का प्रावधान है, सही है, ठीक है। विधेयक में चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाने और चुनाव उद्देश्यों के लिए किसी भी परिसर की आवश्यकता को सक्षम करने के प्रावधान है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है, सही है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। नाटो एक यूरेशियन देश है, 2 उत्तरी अमेरिकी देशों और 28 यूरोपीय देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू कॉलर द्वारा नवीनतम अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में भारत स्पैम कॉल में वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे है, ठीक है। स्पैम कॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। शीर्ष में है ब्राज़ील, पेरू और यूक्रेन, ठीक है। भारत चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए जिले सेमिन्यू, न्यूलैंड और केडिमा बनाए हैं? तो किसने बनाए हैं? नागालैंड ने, ठीक है। नागालैंड सरकार ने 3 नए जिले शेमिन्यू, न्यूलैंड और केडिमा बनाए हैं, ठीक, याद रखिएगा। आखिरी प्रश्न है हमारा, हाल ही में गैब्रियल बोरिक को किस देश में अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो चिली, ठीक है। गैब्रियल बोरिक को चिली के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, याद रखिएगा, फैक्ट है, गैब्रियल बोरिक। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। मिलते हैं अगले 100 के बाद से, जो है 101 से 150 तक के प्रश्नों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।